नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ऑल इन्फो में आपका स्वागत है। यह अगली क्लास है आपकी यूनिट 2 की क्लास 6F। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, रोल ऑफ यूजीसी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। चलिए इसको देखेंगे। देखिए यहाँ क्या है ना कि हम यूजीसी से रिलेटेड सभी टॉपिक कॉन्सेप्ट, यूजीसी क्या करता है, यूजीसी का क्या काम है, यूजीसी कैसे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कैसे इन सभी यूनिवर्सिटी को वो नियंत्रित करती है। ठीक है, और ग्रांट देने का क्या प्रोसेस है इस क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं यूजीसी का परिचय। यूजीसी भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च नियामक संस्था है। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है ना, तो हम लास्ट में जो आपके यूजीसी नेट एग्जाम में जो यूजीसी से क्वेश्चन आए हैं मीन्स PYQ और जो आ सकते हैं, ठीक है, उसको हम करते हैं ना। चलिए देखते हैं। यूजीसी भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च नियामक संस्था है। देखिए, उच्च शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च नियामक संस्था है जो समन्वय मीन्स कोऑर्डिनेशन, वित्त नियंत्रण और गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। ठीक है, समन्वय करती है, वित्त प्रदान करती है मीन्स ग्रांट, और नियंत्रित करती है मतलब रूल और पॉलिसी बनाती है, और गुणवत्ता सुनिश्चित करती है, क्वालिटी को एश्योर करती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। लीगल बेसिस यूजीसी एक्ट कब आया है? एक्ट 1956 में ना। तो देखिए इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना कि यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया गया। ठीक है, यह स्थापित है, यूजीसी अधिनियम 1956 में आया। ठीक है, यूजीसी मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। चलिए आगे देखते हैं। एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक भूमिका। शैक्षणिक और प्रशासन में इनका क्या रोल है? ठीक है, तो यहाँ प्रशासनिक में समझिएगा कि कैसे वह नियंत्रित करती है। ठीक है, यूजीसी कैसे, जैसे शैक्षणिक मतलब पाठ्यक्रम को, और इसमें प्रशासनिक मीन्स यूनिवर्सिटी को क्या करना है, ये रूल बनाना। ठीक है, यूनिवर्सिटी को प्राइवेट, स्टेट, इन सभी डीम्ड सबको नियंत्रित करने के लिए जो नियम बनाए हैं वह प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होता है ना। ठीक है, अब क्या है यूजीसी मॉडल। देखिए यूजीसी मॉडल पाठ्यक्रम तैयार करता है। ठीक है, मॉडल और पाठ्यक्रम तैयार करता है। CBCS प्रणाली लागू करता है, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम। ठीक है, जो NAP 2020 में आया है, NAP 2020 में आया है CBCS प्रणाली, उसको यह लागू करता है। बहुविषयक मल्टी डिसिप्लिनरी को बढ़ावा देता है। ठीक है, यह भी NAP 2020 में मेंशन है। ठीक है, आगे देखते हैं। वित्तीय भूमिका, फाइनेंशियल रोल, ग्रांट आवंटित करने के लिए यूजीसी की क्या भूमिका है? ठीक है, प्रोवाइड प्लान एंड नॉन प्लान ग्रांट। ठीक है, कुछ पहले से प्लान बने हुए होते हैं, कुछ नहीं बने रहते हैं, तो उनको यह ग्रांट असाइन करता है। यह ग्रांट या फंड किसके लिए होता है, किस फील्ड में प्रदान करता है यूजीसी? तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे आपका कॉलेज है और यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यूनिवर्सिटी
अब इसमें स्टेट हो गया और सेंट्रल हो गया, ठीक है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई। तो इनको इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके रिसर्च के आधार पे, इनके रिसर्च के आधार पे, ठीक है, रिसर्च के आधार पे और कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं उसके आधार पे, और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उसके आधार पे, ये कितने स्टाफ हैं, ठीक है, सबके आधार पे ये क्या करता है कि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ग्रांट प्रोवाइड करता है, रिसर्च के लिए भी करता है, और स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप प्रदान करता है। फेलोशिप में आप जानते हैं SRF, ठीक है, और JRF, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। UGC योजना एवं गैर योजना अनुदान। UGC का योजना के तहत और गैर योजना के तहत जो वित्तीय सहायता देता है वह किस फील्ड में देता है? तो भवन एवं संसाधन के विकास के लिए, जैसे बिल्डिंग और रिसोर्सेज के विकास के लिए यह फंड प्रोवाइड करता है। शोध परियोजनाएं रिसर्च के लिए करता है। छात्र वृत्ति एवं फेलोशिप के लिए, ठीक है, पीछे आप पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल में आपको UGC, JRF, SRF और ये RGNF, राजीव गांधी नेशनल फंड, ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये थोड़ा सा देखिएगा कि राजीव गांधी नेशनल फंड UGC के द्वारा ही प्रोवाइड करा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। रेगुलेटरी रोल, नियामक भूमिका, जो नियम बनाता है किसके किसके लिए बनाता है? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, और जैसे आप ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, इनके लिए भी ये क्या करता है? नियम बनाता है। प्रिवेंट फेक यूनिवर्सिटी, आप जानते होंगे कि यूनिवर्सिटी जो है समय समय पर फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकालती रहती है। आप UGC की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और कंट्रोल्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा व्यापार न बन जाए इसके लिए वह नियंत्रण रखती है। चलिए आगे देखते हैं। ये वही सारी चीजें हैं जो हिंदी में बताया गया है। देखिए, हिंदी और इंग्लिश इसलिए है, कुछ स्टूडेंट हिंदी के होते हैं, कुछ इंग्लिश के होते हैं, तो सबको सभी चीज़ें समझ में आ जाए इस पर्पस से हम कंटेंट को हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखते हैं। और आगे आपको अगर नोट्स चाहिए, नोट्स तो इसी से हम नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं जो दोनों मीडियम के छात्र के लिए होता है। तो यह बाइलिंगुअल नोट्स आपको भविष्य में हम यही नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए इसको इस प्रकार यह कंटेंट रखा गया है। चलिए, रिकॉग्नाइजेशन एंड एक्रीडिएशन, मान्यता एवं प्रत्यानयन, ठीक है, मान्यता देना और प्रत्यानयन मीन्स ग्रेड। तो किसके तहत क्या मान्यता मिली है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ है सेक्शन 2F, UGC का सेक्शन 2F क्या है? यूनिवर्सिटी के स्टेटस को बताता है। सेक्शन 2F यूनिवर्सिटी के स्टेटस को बताता है, अर्थात विश्वविद्यालय की मान्यता को बताता है, या इसके तहत विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान की जाती है, ठीक है। यूनिवर्सिटी को मान्यता प्रदान की जाती है 2F के तहत। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना, कि सेक्शन 2F के तहत यूनिवर्सिटी को या विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान की जाती है। और यह क्या है? सेक्शन 12B एलिजिबल फॉर ग्रांट, अनुदान प्रदान या प्राप्त करने की पात्रता, ठीक है। तो आपको यह दोनों सेक्शन याद होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 2F के तहत क्या है? विश्वविद्यालय की मान्यता मिलता है, सेक्शन 2F के तहत विश्वविद्यालय की मान्यता, और सेक्शन 12B के तहत आपको अनुदान प्राप्त करने की पात्रता मिलती है। वर्क विथ NAAC
फॉर ग्रेडिंग। यह नैक के साथ, नैक के माध्यम से गुणवत्ता का मूल्यांकन करता है। नैक मीन्स नेशनल, ये आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो ये नैक आपका है नेशनल असेसमेंट, नेशनल असेसमेंट फॉर एक्रीडिएशन काउंसिल, ठीक है। चलिए, इसके साथ यह नैक क्या करता है, हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज इनको एक मानक के तहत उनकी गुणवत्ता को मापता है। तो आपको नैक को भी जानना है कि इनके का क्या काम है। इनके दिए गए गुणवत्ता या मानक के आधार पर यूनिवर्सिटी ग्रांट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि धारा 2F के तहत विश्वविद्यालय की मान्यता और 12B के तहत ये आपको ग्रांट आवंटित होता है। नैक क्या देता है, गुणवत्ता का मूल्यांकन करता है, यह ग्रेड देता है ना। ए आप देखते होंगे नैक ग्रेड A, B या A+ ना, इस प्रकार का होता है, B+ ऐसे होता है, C, ठीक है। तो आगे देखते हैं। आप ये दोनों चीज याद रखिएगा यहाँ से, एक धारा 2F के तहत विश्वविद्यालय की मान्यता और धारा 12B के तहत अनुदान प्रदान करने की पात्रता। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यूजीसी क्या है, रिसर्च को प्रमोशन, रिसर्च को बढ़ावा देता है, शोध को प्रोत्साहित करता है। इसके लिए वह फंड मेजर माइनर रिसर्च प्रोडक्ट, ठीक है, प्रमुख लघु एवं शोध परियोजनाओं को क्या देता है, वित्त देता है। नेट JRF एवं पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप प्रदान करता है, ठीक है। यह देखिए, जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, यह किसके द्वारा, यूजीसी के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। नवाचार एवं प्रकाशन को बढ़ावा देता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस, गुणवत्ता सुनिश्चित करना, यह यूजीसी ही गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। तो गुणवत्ता सुनिश्चित करता है किसके माध्यम से, तो नैक के माध्यम से, ठीक है। नैक के माध्यम से गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। रैंकिंग प्रणाली है, नियमित निरीक्षण है। इसके माध्यम से क्या है, किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, सबकी गुणवत्ता सुनिश्चित करता है इनके माध्यम से, रैंकिंग के माध्यम से, नियमित निरीक्षण और नैक के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं। पॉलिसी इम्प्लीमेशन, नीति क्रियान्वयन। तो इम्प्लीमेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो आपकी नई शिक्षा ये पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति 2020 जो आई है, इसको लागू करता है। जैसे मल्टी CBC प्रणाली जो है उसको लागू करना, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम, और मल्टी डिसिप्लिनरी, जैसे नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करता है। ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम लागू करता है। कोई स्टूडेंट चाहे जब किसी विषय को छोड़ सकता है और किसी अन्य विषय को जो पढ़ना चाहे वह स्वतंत्र है, पढ़ सकता है। तो यही है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम लागू करता है। चलिए देखिए, सामाजिक न्यास, सोशल जस्टिस रोल में क्या भूमिका है। यह SC ST OBC स्टूडेंट के लिए सुविधा प्रदान करता है और महिलाओं की शिक्षा के लिए सुविधा प्रदान करता है। प्रोवाइड स्कॉलरशिप एंड हॉस्टल, इसकी भी सुविधा प्रदान करता है। SC ST OBC महिला और महिलाओं के लिए ये इनकी कई योजनाएं हैं। छात्रवृत्ति एवं छात्रावास की सुविधा। चलिए आगे देखते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सहयोग, विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग बढ़ाता है। छात्र एवं शिक्षक विनिमय कार्यक्रम चलाता है, ठीक है। छात्र एवं शिक्षक विनिमय कार्यक्रम चलाता है। इनकरेजेस स्टूडेंट एंड फैकल्टी एक्सचेंज, विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग इनका, विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर ये पॉलिसी बनाते हैं, मतलब
अपने देश में क्या सुधार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके साथ मिलकर पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, इन सब पे, रूल रेगुलेशन, इन सब पे काम करते हैं ना। आगे देखते हैं एग्जामिनेशन रोल ऑफ यूजीसी नेट। परीक्षा में, यूजीसी नेट की परीक्षा में यूजीसी टॉपिक का या यूजीसी से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कंडक्ट यूजीसी नेट एग्जाम। यूजीसी नेट एग्जाम कौन करवाता है, तो एनटीए कराता है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है, ठीक है। डिटरमाइंस एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। एनटीए जो यह एग्जाम को जो क्वालिफाई करता है वह असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल होता है ना। इसकी अलग कट ऑफ बनती है और इसकी अलग कट ऑफ बनती है। जब आप ओनली नेट क्वालिफाई होते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं, और विथ जीआरएफ या जीआरएफ क्वालिफाई होते हैं तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आप एलिजिबल होते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। आलोचनात्मक विश्लेषण, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ यूजीसी नेट। तो मजबूत पक्ष इनका क्या है, शिक्षा का मानकीकरण, शिक्षा का एक स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और शोध को बढ़ावा देना, ये इनके महत्वपूर्ण इनका योगदान है, ठीक है। शिक्षा का, एजुकेशन का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना, संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और शोध को, रिसर्च को बढ़ावा देना। चलिए, और इनकी सीमाएं क्या हैं, क्या यह नहीं कर सकते। अत्यधिक केंद्रीकरण, अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा यह केंद्रीकरण नहीं कर सकते। प्रशासनिक देरी, बहुत सारी ऐसी पॉलिसी बनाने में और हर जगह लागू करने में ना मुश्किल होता है इतने बड़े देश में ना, तो प्रशासनिक देरी। अन्य संस्थाओं से कार्यों का टकराव, कभी कभी यूजीसी जो रूल बनाई रहती है वह अन्य संस्थानों, अन्य इंस्टीट्यूट से उनकी योजनाओं या उनकी उद्देश्यों से, यूजीसी के उद्देश्यों में टकराव हो सकता है। ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट एंड यूजीसी, ठीक है। इंस्टीट्यूट या कॉलेज या यूनिवर्सिटी, कोई जो भी इसके अंदर आते हैं ना। अब आगे देखते हैं कि आपके यूजीसी नेट एग्जाम से क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, पहला आपका है यूजीसी एक्ट कब आया, कब लागू हुआ, तो 1956 में। यूजीसी एक्ट कब लागू हुआ, 1956 में। और ये जो सेक्शन है 2F और 12B, तो 2F क्या है, अभी हम पढ़े हैं कि 2F यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान करता है, सेक्शन 2 के तहत ये, ठीक है, यूनिवर्सिटी मान्यता ना। और आपका ये जो है 12B या ग्रांट आवंटित करता है, ग्रांट आवंटित करता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि जो वर्क विथ नैक जो ग्रेडिंग देता है, क्वालिटी को मापता है, तो वह है नेशनल असेसमेंट फॉर एक्रीडिएशन काउंसिल, ठीक है। इसके तहत क्या करता है, यह किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सबकी मान्यता या क्वालिटी को निर्धारित करता है, ठीक है। क्वालिटी को निर्धारित करता है, जो ग्रेड देता है A, B, C, A+, B+, ये सारी चीजें। और यूजीसी क्या है, ये पॉलिसी जो है NAP 2020 की हर एक कॉलेज, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी सब में लागू करने के लिए रूल बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि CBC प्रणाली और ABC प्रणाली है, और ये मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के लिए ये सारी चीज़ें NAP 2020 में जो सम्मिलित हैं उसको लागू करना यह यूजीसी करती है, ठीक है। देखिए यूजीसी क्या है, फंड प्रदान करती है, स्टैंडर्ड बनाए रखती है, रेगुलेशन नियम बनाती है और रिसर्च को बढ़ावा देती है। चलिए एक लाइन में ये था।
अब आगे देखते हैं कि निष्कर्ष क्या है। यूजीसी भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली की रीढ़ है जो गुणवत्ता, समानता और विकास सुनिश्चित करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आपसे ये हम जो यूजीसी नेट एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है और कह सकते हैं पूछा पूछा गया है, ठीक है, वह क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, यूजीसी की स्थापना कब हुई? तो आपको पता है कि 1956 में हुई थी। चलिए, यूजीसी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत, ठीक है। आगे देखते हैं। यूजीसी अधिनियम की कौन सी धारा विश्वविद्यालयों को मान्यता देती है? तो मान्यता कौन सी धारा देती है? तो 2F, ठीक है, 2F। और एक है 12B, 12B क्या करता है? ग्रांट आवंटित करता है। हाँ देखिए, ये है क्वेश्चन, धारा 12 या सेक्शन 12B किससे संबंधित है? तो यह ग्रांट एलिजिबिलिटी ना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेक्शन पूछता है ना तो लगता है कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, लेकिन यह आपके टॉपिक से ही है, ठीक है। तो धारा बी किससे संबंधित है? ग्रांट एलिजिबिलिटी से, ठीक है। चलिए, दो धारा आपको याद रखना है, एक ये 12B और 12B और 2F, ठीक है, यह दोनों सेक्शन याद रखना है। 2F के तहत मान्यता प्राप्त होता है, 12B के तहत ग्रांट। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है यूजीसी के साथ प्रत्यानयन मतलब एग्रीडिएशन के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है? मीन्स क्वालिटी या ग्रेडिंग देने के लिए कौन सी संस्था काम करती है? तो नैक काम करता है, ठीक है, नेशनल असेसमेंट फॉर एग्रीडिएशन काउंसिल, इसका फुल फॉर्म है। चलिए आगे देखते हैं। यूजीसी नेट की परीक्षा किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो यह सबसे सरल प्रश्न है आपका, एनटीए करवाता है, ठीक है। एनटीए मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, शॉर्ट में इसको कहेंगे एनटीए। चलिए आगे अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा यूजीसी का कार्य नहीं है? प्रोवाइडिंग ग्रांट, यह ग्रांट प्रोवाइड करता है। मेंटेनिंग स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करता है। और कंडक्टिंग सेंसस, ये सेंसस मीन्स गणना वाला कार्य यह नहीं करता है, ठीक है। और प्रमोटिंग रिसर्च को बढ़ावा देता है ना, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है यूजीसी शोध को किसके माध्यम से बढ़ावा देता है? तो शोध के लिए वो यह स्कॉलरशिप के माध्यम से बढ़ावा देता है। क्या देता है यह? JRF और SRF और एक था ना करके कुछ और था, ठीक है। 3 प्रकार का यह स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है रिसर्च को, जो रिसर्च करते हैं उनको, ठीक, रिसर्चर को। चलिए अगला प्रश्न है CBCS सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय यूजीसी स्टैंड फॉर। अब CBCS का पूर्ण रूप क्या है? तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। देखते हैं अगला प्रश्न आपका है यूजीसी किस नीति को लागू करता है? विच पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजीसी? तो यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करता है। इसके माध्यम से, यूजीसी के माध्यम से सभी यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी सब में लागू करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है यूजीसी गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित करता है? तो एग्रीडिएशन एंड इंस्पेक्शन, एक है आपका एग्रीडिएशन नैक के माध्यम से, और एक क्या कराता है? इंस्पेक्शन,
इंस्पेक्शन मीन्स वह निरीक्षण करता है, निरीक्षण के माध्यम से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इज रिलेटेड टू एबीसी किससे संबंधित है? तो क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम से, क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी आर रेगुलेटेड बाय, डीम्ड यूनिवर्सिटी किसके द्वारा रेगुलेट होती है? तो यूजीसी के द्वारा। डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी होती है? आप सिंपल समझिए कि स्टेट, स्टेट नहीं ऐसे करिए, प्राइवेट, प्राइवेट, प्राइवेट और गवर्नमेंट। ठीक है, इन दोनों यूनिवर्सिटी के बीच की जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इनके कुछ कार्य गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, कुछ इनको छूट होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कुछ इनको छूट होती है कार्य करने की, इसको क्या कहते हैं? डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, पूरी तरह सरकार इनको फंड नहीं प्रोवाइड करता, तो कुछ चीज़ें हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी सरकार की मतलब यूजीसी के सभी नियमों का पालन, फीस वगैरह सब वो अपने से तय करने की छूट होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूजीसी फेलोशिप देता है, यूजीसी कौन सा फेलोशिप देता है? तो जेआरएफ देता है, एसआरएफ देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बस आपके सारे प्रश्न हो गए हैं, मतलब अब आगे देखिएगा, कुछ हम रिवीजन कर लेते हैं। 2F, 2F क्या है? 2F सेक्शन, जो 2F है सेक्शन 2F, यहाँ 2F नहीं सेक्शन 2F। ठीक है, सेक्शन 2F ये क्या करता है? यह ग्रांट, अरे 2F क्या करता है? मान्यता देता है ना, ग्रांट तो 12B करता है, मान्यता देता है। ठीक, विश्वविद्यालय। और 12B क्या करता है? ग्रांट प्रोवाइड करता है। चलिए देखिए, इस यूजीसी नेट एग्जाम में अक्सर क्या पूछे जाते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या यह एक्ट, यूजीसी एक्ट कब लागू हुआ? तो 1956 में। और आपका 2F जो यूनिवर्सिटी की मान्यता देता है, और ये जो ग्रांट प्रोवाइड किया जाता है सेक्शन 12B के तहत। नेक आपकी वो गुणवत्ता की जांच करता है। NAP 2020 यह यूजीसी के द्वारा इसको, इस पॉलिसी को लागू करना सबको अनिवार्य है। ठीक है, फंक्शन ऑफ यूजीसी। चलिए ठीक है, आप यूजीसी को समझ गए होंगे पूरा, और यूजीसी से क्या क्या पूछा जा सकता है, किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझ गए, क्वेश्चन टाइप समझ गए, यूजीसी का वर्क समझ गए। ठीक, यही हमारा आज का उद्देश्य था। चलिए थैंक यू। अगर यह आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई आपके सुझाव हो या यह आपको यह क्लास कैसी लगी वह कमेंट करिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।